सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। वो सारे स्वरूपों में और सारे स्वरूपों में जो शक्ति के रूप में है वो माता भगवती ही है। फिर इस ब्रह्मांड में किससे भय खाना और काहे का भय? किसी से भय खाने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो शक्ति के स्वरूप में भगवती ही सब में विराजमान है। लेकिन शक्ति को लोग भूल गए हैं, लोग अपने शक्ति को जान ही नहीं पाते हैं। जबकि शक्ति के बिना न तो भक्ति हो सकती है, शक्ति ही स्वाभिमान है, शक्ति ही भक्ति है, शक्ति से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, शक्ति से ही आप इस साम्राज्य को खड़ा कर सकते हो, शक्ति से ही आप अपने स्वाभिमान की सुरक्षा कर सकते हो, शक्ति से ही आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, शक्ति से ही आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हो, शक्ति से ही आप संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो, शक्ति से ही सब कुछ हो सकता है। और जो जिसमें शक्ति नहीं है, शक्ति विहीन व्यक्ति तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसकी शक्ति खत्म वो आदमी खत्म हो गया। इसलिए अपने को शक्तिशाली बनाओ। यहाँ पर जो शक्तिशाली है वही सम्मानित होता है, और जिनके पास शक्ति नहीं है उसे लोग ठुकरा देते हैं। शक्ति को ग्रहण करो, शक्ति को अपनाओ और अपने को शक्तिशाली बनाओ। अगर शक्ति में आपको कमी समझ आ रही है तो वो शक्ति कैसे आएगी, उस शक्ति का चिंतन करके और वैसे उपाय करके अपने को शक्तिशाली बनाओ। शक्ति के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। बुद्धि के रूप में शक्ति, किसी के ताकत के रूप में शक्ति होती है, किसी के धन के रूप में शक्ति, किसी के ज्ञान के रूप में शक्ति। शक्ति के भांति भांति के स्वरूप हैं। कोई तो शक्ति आपके भीतर ऐसी होनी चाहिए जिस शक्ति के माध्यम से आपके साथ में समाज जुड़ेगा। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जिसके पास जैसी शक्ति है उस शक्ति के आकांक्षी लोग उस व्यक्ति से जुड़ते हैं। तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति है, तुम अपने आप को देखो। अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है तो आप ये समझो कि आप उस देवी की कृपा से वंचित हैं, और उसकी कृपा पाने के लिए आपको शक्तिशाली होना ही पड़ेगा। या देवी शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह तो शक्ति के रूप में ही विचरण करती है, और या देवी सर्वभूतेषु, सारे भूतों में। लेकिन तुम में क्यों नहीं है? तो या देवी शक्ति रूपेण, तुम्हारे भीतर की जो शक्ति है उसको जागृत करो। कुछ भी, जो भी शक्ति जिसके पास है, उस शक्ति के ग्राहक जो होते हैं, जो ग्राहक हैं, उस शक्ति को जिसको चाहिए वो तुम्हारे पीछे आएंगे। और जब तक तुम किसी के पीछे टहलते रहोगे तब तक तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पीछे टहलने वाले की कोई कदर नहीं करता है। आदमी तो कदर उसकी करता है जिससे उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, जिस व्यक्ति से उसका काम बनने वाला होता है। पीछे टहलने से किसी की कदर नहीं होती है। पीछे से आदमी चाटुकार समझता है। आप किसी के पीछे टहलने लगो, लोग आपको चाटुकार समझ करके केवल अपने काम करवाएंगे, अपना अनुचर बनाएंगे, अपना कार्य सिद्ध करेंगे, तुम्हारे काम में कभी नहीं आएंगे। इसलिए अपने को शक्तिशाली बना करके और इस समाज को आप दिशा भी दो और दशा भी दो, और अपने आप को भी सुखी करो। शक्ति के बिना व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, शक्ति के बिना सब कुछ बेकार है।